जब साउंड क्वालिटी की बात आती है तो ये ईयरफोन्स 500 रुपए के अंदर श्योरली वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन ये ईयरफोन शायद आपके लिए नहीं है। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊंगा कि ऐसा क्यों। स्टार्ट करते हैं इन ईयरफोन्स की बिल्ड क्वालिटी से। ये ईयरफोन्स पूरी तरह से प्लास्टिक के बने हुए हैं, तो इनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी फील होती है। हालांकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि ये ईयरफोन्स प्रीमियम फील होते हैं, लेकिन ओवरऑल इनकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल भी चीप नहीं लगती। हालांकि जो पीछे की वायर है वो काफी ज्यादा सॉलिड फील होती है, लेकिन जो वायर इन ईयरबड्स को जोड़ती है वो बहुत ही ज्यादा पतली फील होती है। लेकिन फिर भी इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इतनी भी बुरी नहीं है। अगर फिट की बात करें तो मैं ऑनेस्टली कहूंगा कि जैसी फिट ये ईयरफोन्स प्रोवाइड करते हैं, इस प्राइस रेंज में मुझे नहीं लगता कि कोई और ईयरफोन ऐसी फिट प्रोवाइड करते हों। ऐसा इसलिए क्योंकि इन ईयरफोन्स में आपको ईयर हुक दी गई है, और अगर आप ईयर हुक को गौर से देखोगे तो ये थोड़ी सी यहाँ से टिल्ट की गई है ताकि ये ईयरफोन्स आपके कानों में बिल्कुल परफेक्टली फिट हो सकें। और मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बार अगर आपने इन ईयरफोन्स को पहन लिया तो आप जो मर्जी कर लें, ये ईयरफोन्स आपके कानों से बिल्कुल भी नहीं निकलने वाले। इन ईयर हुक्स की वजह से ये ईयरफोन कानों में बिल्कुल टाइटली फिट हो जाते हैं और अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलते। इतनी अच्छी फिटिंग की वजह से ही ये ईयरफोन्स आउटडोर एक्टिविटीज जैसे साइकिलिंग या जिम के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है, और कंपनी भी मेनली इन ईयरफोन्स को स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए ही रिकमेंड करती है। अगर साउंड क्वालिटी की बात करें तो बोट के ईयरफोन्स जनरली हैवी बेस के लिए ही जाने जाते हैं, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इन ईयरफोन्स में भी काफी अच्छा बेस मिल जाता है। लेकिन इनकी साउंड क्वालिटी और ईयरफोन्स से थोड़ी अलग है। जब मैंने Realme Buds 2 का रिव्यू किया था तो मैंने उसमें कहा था कि उन ईयरफोन्स की साउंड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन उसके वोकल्स और ट्रेवल में आपको एक वार्म साउंड सिग्नेचर मिलेगा, जिसकी वजह से वोकल्स और ट्रेवल्स की जो क्लैरिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन इन ईयरफोन्स में आपको वार्म साउंड सिग्नेचर नहीं मिलेगा, यानी कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा ओपन फील होती है। ओपन साउंड क्वालिटी की वजह से इसमें वोकल्स और ट्रेवल बहुत ही ज्यादा क्लियर और क्रिस्प रहते हैं। वहीं अगर बेस की बात करें तो इनमें आपको बेस बहुत अच्छा मिलेगा, जो कि काफी पंची और सॉलिड है, लेकिन जो बेस की डेप्थ है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी मिसिंग लगेगी। हालांकि आपको इसके बेस से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप बहुत ही ज्यादा हैवी बेस सुनते हैं तो शायद आपको बेस थोड़ा सा मिसिंग लगे। हालांकि मैं भी बहुत ज्यादा हैवी बेस सुनता हूँ, लेकिन इसका बेस मेरे को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जो इसकी ओवरऑल साउंड क्वालिटी है वो एक परफेक्ट मिक्सचर है वोकल्स, ट्रेवल्स और एक अच्छे बेस का। ये और ईयरफोन्स के जैसा नहीं है जिसमें आपको सिर्फ बेस ही बेस दिया गया हो। तभी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि जब साउंड क्वालिटी की बात आती है तो ये ईयरफोन श्योरली वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। अब कॉल क्वालिटी की बात करें तो क्योंकि इन ईयरफोन्स का माइक आपके मुंह के पास रहता है, तो नेचुरली इसकी कॉल क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। मैंने इन ईयरफोन्स को पहन के बहुत सी कॉल सुनी, लेकिन कभी भी मुझे कॉलिंग के टाइम ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई। इसके अलावा इन ईयरफोन्स में आपको बटन मिल जाते हैं जिससे आप वॉल्यूम को कम ज्यादा और म्यूजिक को प्ले और पॉज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप बटन से ही कॉल को रिसीव या रिजेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ इन बटन्स की वजह से इन ईयरफोन्स को यूज करना काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। अब जैसा कि आपको पता है कि गेमिंग के लिए वायर्ड ईयरफोन से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। अब लोग चाहे जो मर्जी बोलते हो, लेकिन एक वायर्ड ईयरफोन गेमिंग के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि वायर्ड ईयरफोन्स में लेटेंसी का कोई मतलब ही नहीं होता। मैंने भी इन ईयरफोन्स को यूज करके गेमिंग की है, लेकिन मुझे 1% भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अगर आप 500 रुपए के अंदर गेमिंग के लिए कोई ईयरफोन्स देख रहे हैं तो आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। अब क्योंकि इन ईयरफोन्स की लगभग हर चीज अच्छी है, चाहे वो इसकी बिल्ड हो, डिजाइन हो या फिर साउंड क्वालिटी, तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में क्यों कहा कि शायद ये ईयरफोन्स आपके लिए नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीजन है इसके ईयर हुक। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इन ईयर हुक्स की वजह से ये ईयरफोन कानों में एकदम स्नगली फिट हो जाते हैं। जैसे ही आप इन ईयरफोन्स को पहनेंगे ये कानों में बिल्कुल टाइटली फिट होंगे, लेकिन ये कानों में इतने टाइटली फिट हो जाते हैं कि थोड़ी देर के यूज के बाद ये कानों में थोड़ा पेन करने लग जाते हैं। हालांकि हो सकता है कि ये आपके कानों में एकदम परफेक्टली फिट हो, लेकिन जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है ये कानों में थोड़ा पेन करने लग जाते हैं। इन ईयरफोन्स को करीब आधा घंटा यूज करने के बाद कान थोड़ा गर्म होने लग जाते हैं और थोड़ा थोड़ा पेन होने लग जाता है। जैसे जैसे आप इनको और ज्यादा यूज करते जाएंगे ये कानों में अनकंफर्टेबल होते जाएंगे। मैं भी इन ईयरफोन्स को यूज करता हूँ, लेकिन आधा घंटा यूज करने के बाद मुझे इनको निकालना पड़ता है। अब इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आप इन ईयर हुक्स को निकाल दें, लेकिन जब आप इन हुक्स को निकाल देंगे तो ये ईयरफोन्स कानों में थोड़ा सा लूज होने लग जाते हैं। तो इस चीज के लिए आप एक साइज बड़ा ईयर टिप्स इसमें लगा सकते हैं और ये कानों में थोड़ा अच्छे से फिट होंगे। ईयर टिप्स की बात करें तो ये आपको बॉक्स में मिल जाते हैं। अब क्योंकि सबके कानों की शेप अलग अलग होती है, तो हो सकता है कि ये ईयरफोन्स आपके कानों में परफेक्टली फिट हो जाएं। वैसे इनका लिंक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं।